एपिसोड की शुरुआत में जलाल और मुरसलीन शारीन के बारे में बात कर रहे होते हैं। जलाल कहता है कि उसने हमेशा शारीन को एक समझदार लड़की समझा था, लेकिन अब उसकी समझ से बाहर है कि वो फहम जैसे इंसान से कैसे मुतासिर हो गई। वो कहता है कि इसमें शारीन का भी कोई कसूर नहीं। फहम को लड़कियों को अपनी तरफ मुतासिर करना अच्छी तरह आता है। जलाल परेशान होकर कहता है कि वो मुरसलीन को सब कुछ बता चुका है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। मुरसलीन कहता है, मैं बस ये चाहता हूँ कि शारीन इस मुसीबत से बच जाए। जलाल कुछ देर सोचता है, फिर कहता है कि फिलहाल उसके जहन में कोई और तरीका नहीं आ रहा। जलाल फिर मशवरा देता है कि शारीन फहम से साफ कह दे कि अगर वो वाकई सीरियस है तो चुप चुप कर मिलने के बजाय सीधा अपने घर वालों को रिश्ता भेजने के लिए कहे। वो कहता है कि फहम कभी रिश्ता नहीं भेजेगा। इस पर मुरसलीन कहता है कि ऐसे लोग सिर्फ दोस्ती और मुलाकातों तक ठीक रखते हैं, लेकिन जब शादी की बात आए तो पीछे हट जाते हैं। अगर फहम वाकई सीरियस हुआ तो रिश्ता भेज देगा, और अगर नहीं भेजा तो शारीन को उसकी हकीकत खुद समझ आ जाएगी। मुरसलीन को ये बात ठीक लगती है और वो कहता है कि इस तरह मसला खुद ही हल हो जाएगा। बात खत्म होती है तो मुरसलीन उठकर जाने लगता है। जलाल उसे चाय पीने के लिए रोकता है, लेकिन वो कहता है कि फिर कभी पी लेगा और वहां से चला जाता है। इधर अंसा अपना कमरा साफ कर रही होती है। अनस कमरे में आता है और देखकर खुश होता है कि कमरे की पूरी शक्ल ही बदल गई है। वो देखकर पूछता है कि ये जगह खाली क्यों छोड़ी है। अंसा मुस्कुराकर कहती है कि ये जगह तुम्हारे लिए रखी है। फिर वो कहती है कि यहाँ हम अपने अम्मी अब्बू की तस्वीरें लगाएंगे और तुम्हारे स्कूल और कॉलेज के मेडल्स और ट्रॉफीज सब इसी जगह सजा देंगे। कुछ देर बाद अंसा अनस को बताती है कि शारीन कमरे में आई थी। वो बताती है कि शारीन कह रही थी कि दादा जान ने कभी उसके लिए अनस का रिश्ता सोचा था और अनस ने ही दादा को इस बात के लिए कहा था। अनस पूछता है कि इसके अलावा और कुछ तो नहीं कहा। अंसा बताती है कि बस इतनी ही बात हुई थी। अनस कहता है कि असल में ये दादा जान की ख्वाहिश थी, लेकिन अगर उस वक्त शारीन मान भी जाती तब भी वो इनकार कर देता, क्योंकि जिस लड़की से उसे अपनी बात कहनी थी वो खुद उससे कह चुका था। अंसा हैरानी से पूछती है कि किससे, लेकिन अनस उस बात को आगे नहीं बढ़ाता। अनस फिर अंसा से कहता है कि अगर कभी शारीन दोबारा रूम में आए या उससे मुलाकात हो तो उसकी किसी भी बात पर यकीन करने से पहले एक बार उससे जरूर पूछ ले। वो कहता है कि ये सिर्फ उसका मशवरा नहीं बल्कि दरख्वास्त और हुक्म भी है। अंसा हंसकर कहती है कि अब तुम मुझ पर हुक्म भी चलाओगे। अनस मुस्कुराकर कहता है कि बस एक बात याद रखना, शारीन की बात पर फौरन यकीन मत करना। इसके बाद अनस अपनी किताबें ढूंढने लगता है और अंसा उसकी मदद करने लगती है। इधर शारीन अपनी अम्मी से कहती है कि फहम उसे शॉपिंग पर चलने के लिए बुला रहा है। अम्मी फौरन कहती है कि इसी मौके पर उससे रिश्ता भेजने का कह दो। शारीन हैरान होकर पूछती है कि वो इतनी जल्दी शादी की बात कैसे कर सकती है। अम्मी समझाती है कि अगर फहम वाकई सीरियस हुआ तो फौरन अपने घर वालों को भेज देगा, और अगर सीरियस ना हुआ तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। शारीन कहती है कि वो एक शरीफ खानदान की लड़की है और इस तरह बार बार किसी लड़के से मिलना उसे ठीक नहीं लगता। अगर वही शख्स मिल गया है जिसे वो पसंद करती है तो फिर शादी के बारे में सोचने में कोई हर्ज नहीं। अम्मी कहती है कि थोड़ा और वक्त गुजरा तो शायद फहम खुद ही रिश्ता भेज दे। शारीन जवाब देती है कि शायद इसीलिए उसने अब तक कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता है कि वो खुद कभी शादी की बात नहीं करेगी। इसी बात के दरमियान फहम का फोन आता है। शारीन परेशान होकर अम्मी से पूछती है कि क्या बहाना बनाए। अम्मी कहती है कह दो दादा जान की तबीयत ठीक नहीं। शारीन कहती है कि फहम इतना समझदार है कि फौरन समझ जाएगा कि वो सिर्फ टाल रही है। आखिर वो फोन उठाती है और साफ साफ फहम से कह देती है कि वो नहीं आ सकती, क्योंकि उसके अब्बू ने उसे मिलने से मना कर दिया है। फिर कुछ देर बाद उसका दोबारा मैसेज आता है मिलने का। शारीन फौरन ओके कर देती है। फहम शारीन से पूछता है कि उसके अब्बू ने अचानक मिलने से मना क्यों कर दिया। शारीन कहती है कि जब कोई लड़का हर लिहाज से अच्छा हो, उसकी शख्सियत भी अच्छी हो, उसका स्टेटस भी अच्छा हो, फिर भी अगर एक बाप अपनी बेटी को उससे मिलने से रोक दे तो जरूर कोई वजह होगी। फहम पूछता है कि आखिर उसके बारे में क्या कहा गया है। शारीन बताती है कि उसके अब्बू के एक दोस्त ने बताया है कि फहम की बहुत सी लड़कियों से दोस्ती रही है और जब शादी की बात आती है तो वो पीछे हट जाता है। फहम मुस्कुराकर कहता है कि दोस्ती और शादी दो अलग चीजें हैं। हो सकता है जिन लड़कियों से उसकी दोस्ती रही हो उनमें से कोई भी उसे बीवी के तौर पर पसंद ना आई हो। हर दोस्ती का मतलब शादी नहीं होता। शारीन कहती है कि उसने हमेशा अपने अब्बू की हर बात मानी है। आज भी वो मिलने नहीं आती, लेकिन उसे लगा कि कम से कम आखिरी मुलाकात अच्छी होनी चाहिए। फहम फौरन पूछता है कि अगर वो उससे मिलता रहना चाहे तो उसके लिए क्या करना होगा। शारीन साफ कहती है कि उसके अब्बू दोस्ती और ऐसी मुलाकातों को पसंद नहीं करते। अगर फहम वाकई सीरियस है तो अपने घर वालों को भेजे रिश्ता लेने के लिए। फहम एक लम्हा भी सोचे बगैर कहता है कि अगर बात सिर्फ इतनी सी है तो वो रिश्ता लेकर आ जाएगा, इसमें मुश्किल ही क्या है। फिर वो शारीन से कहता है कि अब बिल्कुल फिक्र ना करे। अब दूसरी तरफ अनस और अंसा अपने रूम में बैठे बातें कर रहे होते हैं। बातों बातों में अनस कहता है कि 2 दिन में ही तुमने मेरी पूरी शख्सियत का तज्जिया कर लिया। अंसा फौरन माफी मांगती है और कहती है कि उसका मकसद उसकी तौहीन करना बिल्कुल नहीं था। अंसा कहती है कि कमियां तो हर इंसान में होती है, असल बात यह है कि इंसान उन्हें पहचान कर दूर करने की कोशिश करे। फिर अंसा अपनी कमियां बताती है।
वो कहती है कि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, फिर बाद में खुद से वादा करती है कि दोबारा ऐसा नहीं करेगी। पहले बोल देती है और बाद में सोचती है। फिर वो एक और बात बताती है कि वो बहुत जल्दी डर भी जाती है, लेकिन अगले ही लम्हे खुद को हिम्मत दे देती है। उसके नजदीक मौत से ज्यादा जरूरी इज्जत होती है। ये बात करते करते अंसा को अपनी बदनामी वाली वीडियो का ख्याल आ जाता है। वो कहती है कि जिस शख्स ने उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाया है, जिस दिन उसका पता चल गया, वो उसे कानून के हवाले किए बगैर चैन से नहीं बैठेगी। इधर घर में शारीन, मुरसलीन और घर वाले बैठे होते हैं। शारीन खुशी से बताती है कि उसने फहम को वो सारी बातें बता दी हैं जो जलाल अंकल ने उसके अब्बू को बताई थी। फहम ने किसी बात से इनकार नहीं किया। उसने माना कि उसके सोशल सर्कल में बहुत सी लड़कियां रही हैं, लेकिन शादी के लिए उसने सिर्फ मुझे पसंद किया है। फिर शारीन बताती है कि फहम 2 दिन के अंदर अपनी अम्मी के साथ उनके घर रिश्ता लेकर आ रहा है। ये बात सुनकर मुरसलीन खामोश रहता है। शारीन अपने अब्बू से पूछती है कि वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे। उधर फहम अपनी अम्मी से बताता है कि वो शादी करना चाहता है और रिश्ता लेने जाना है। उसकी अम्मी हैरान होकर कहती है कि इतने अरसे से जब भी शादी का जिक्र होता था तो वो मना कर देता था, और अब अचानक रिश्ता लेकर जाना चाहता है। फिर वो पूछती है कि लड़की कौन है। फहम बताता है कि लड़की का नाम शाहरीन है। उसकी अम्मी फौरन पहचान जाती है कि ये वही शारीन है जो शायान की बहन है। वो हैरानी से कहती है कि जिस लड़की के भाई की वजह से फहद का एक्सीडेंट हुआ, उसी के घर रिश्ता लेकर जाना है। फहम कहता है कि एक्सीडेंट और रिश्ता 2 अलग बातें हैं। उसकी अम्मी याद दिलाती है कि माफ कर देना और बात है, लेकिन रिश्ता जोड़ना और बात। फहद भी पूछता है कि इतनी लड़कियों के होते हुए उसने सिर्फ शाहरीन को ही क्यों पसंद किया। फहम सिर्फ इतना कहता है कि उसे आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई थी, लेकिन शाहरीन पसंद आ गई। अगर घर वालों को लगता है कि ये रिश्ता ठीक नहीं, तो वो इसी वक्त इस बात को खत्म कर देता है। फहम की अम्मी उसकी बात सुनकर कहती हैं कि शाहरीन वाकई अच्छी लड़की है। अगर फहम ने इतना सोच समझ कर फैसला किया है, तो वो उसके फैसले का एहतराम करेंगी। फिर वो कहती हैं कि पहले शाहरीन के घर वालों से बात करेंगे, उनसे वक्त लेंगे और फिर बाकायदा रिश्ता लेकर जाएंगे। फहम मुस्कुराकर कहता है कि उनकी खुशी ही उसकी खुशी है। इधर अनस घर के अंदर मोटर ठीक कर रहा होता है। इतने में अंसा वहां आती है और बताती है कि घर में सुबह से जो सफाई हो रही है उसका पता है या नहीं। अनस कहता है कि ताईजान तो अक्सर सफाई करवाती रहती हैं। अंसा कहती है कि ये आम सफाई नहीं, बल्कि शाहरीन के रिश्ते की तैयारी हो रही है। आज मेहमान आ रहे हैं। अनस ये सुनकर खामोश हो जाता है। इतने में अनस की ताईजान आ जाती हैं और वो अंसा से कहती है कि ये घर का मामला है, इसमें दखल देने की उसे कोई जरूरत नहीं। फिर वो जमीन पर फैला हुआ सामान देखकर कहती है कि फौरन हटा दो, मेहमान आने वाले हैं और रास्ता साफ होना चाहिए। अनस फौरन कहता है कि उसे पता नहीं था मेहमान आ रहे हैं, वो अभी सब कुछ हटा देता है। ताईजान उससे कहती है कि मेहमानों के आने के बाद उनके सामने मत आना। अनस जवाब देता है कि उसे भी कोई शौक नहीं कि वो उनके मेहमानों के सामने बैठे। थोड़ी देर बाद गेट की घंटी बजती है। अनस गेट खोलता है, गाड़ी अंदर आ जाती है। फहम, उसकी अम्मी और घर वाले एक दूसरे को सलाम करते हैं। शाजिया उनका इस्तकबाल करती है और सबको अंदर ले जाती है। शारीन भी सबको सलाम करती है। फहम मुस्कुराते हुए शारीन की तरफ देखकर कहता है, ले आया ना मैं रिश्ता। सब लोग अंदर चले जाते हैं। फहम के अंदर जाते ही शारीन अनस के पास आती है और कहती है कि उसने देखा फहम ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया। फिर कहती है कि वो लोग तो पहली बार मिले हैं, लेकिन उन्होंने भी अनस को उसकी औकात के मुताबिक ही समझा। अनस उसका कोई जवाब नहीं देता। इधर दादा जान को एक मुलाजिमा बताती है कि घर में शाहरीन के रिश्ते के लिए लोग आए हुए हैं। दादा जान ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें किसी ने नहीं बताया। उन्हें बहुत बुरा लगता है कि इतना बड़ा फैसला उनसे पूछे बगैर लिया गया। वो कहते हैं कि मेहमान क्या सोच रहे होंगे कि इस घर में उनकी क्या हैसियत है। अनस उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अभी सिर्फ रिश्ता आया है, कोई फैसला नहीं हुआ। मुरसलीन आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आपसे पूछे बगैर कुछ नहीं करेंगे। लेकिन दादा जान मुतमईन नहीं होते। वो खुद चलकर मेहमानों से मिलेंगे। अनस उन्हें याद दिलाता है कि मुरसलीन ने मना किया था कि अभी बाहर ना आए, लेकिन दादा जान कहते हैं कि वो फिर भी जाएंगे। आखिर अनस उन्हें सहारा देकर ड्राइंग रूम की तरफ ले जाता है। ड्राइंग रूम में सब लोग बैठे होते हैं। शाजिया कहती हैं कि अल्लाह के हर फैसले में कोई न कोई हिकमत होती है। एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इसी वजह से 2 खानदान मिल रहे हैं। फहम भी उनकी बात से इत्तेफाक करता है और तंजिया अंदाज में कहता है कि इन 2 खानदानों के मिलन में सारी तकलीफ तो उसके भाई नहीं सही है। सब हैरान हो जाते हैं। फिर वो अपनी बात कवर करते हुए कहता है कि मेरा मतलब इसका क्रेडिट फहद और शायान को जाता है। इसी वक्त दादा जान भी आ जाते हैं। सब उन्हें देखकर खड़े हो जाते हैं और सलाम करते हैं। शाजिया उनका तारुफ करवाने लगती है। फहम समझता था कि अनस ड्राइवर है, क्योंकि वो बाहर मशीन ठीक कर रहा था। वो फौरन उसे माफी मांगता है और कहता है कि उसे बताया नहीं गया था कि अनस घर का फर्द है। अनस मुस्कुराकर कहता है कि कोई बात नहीं, ड्राइवर होना कोई बुरी बात नहीं, जो गाड़ी चलाता है वो ड्राइवर ही होता है। दादा जान के बैठने के बाद फहम की अम्मी कहते हैं कि अब वो असल मकसद की बात करना चाहती हैं। वो कहती हैं कि दोनों खानदानों की पहली मुलाकात एक तकलीफदेह वाकये की वजह से हुई थी, लेकिन अब वो पुरानी बातें भुलाकर नया रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। फिर वो साफ लफ्जों में कहते हैं कि उनका बेटा फहम शाहरीन से शादी करना चाहता है और वो उसकी खुशी में खुश है।
मुरसलीन उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो हर वालों से मशवरा करके जवाब देगा। इतने में फहम मुस्कुराकर कहता है कि शाहरीन ने ही उससे कहा था कि अगर वो सीरियस है तो रिश्ता लेकर आए, इसलिए वो आज रिश्ता लेकर आ गया है। दादा जान मुरसलीन से पूछते हैं कि क्या वाकई उसने ये बात कही थी। फहम कहता है कि उनकी ख्वाहिश पर ही वो रिश्ता लेकर आया है। अब इसमें सोचने वाली क्या बात है। फहम की अम्मी बात का रुख बदलते हुए शाहरीन से उसकी तालीम के बारे में पूछती हैं। शाहरीन बताती है कि उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। फहम की अम्मी खुशी से कहती हैं कि फिर तो शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फहम फौरन कहता है कि जब तक फहद बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता तब तक शादी नहीं होगी। उसकी अम्मी कहती हैं कि इंशाल्लाह फहद भी जल्दी सेहतमंद हो जाएगा। वो बताती हैं कि फहम अपने छोटे भाई से बहुत मोहब्बत करता है और हमेशा उसका ख्याल रखता है। फिर वो इजाजत लेते हैं और चले जाते हैं। इतने में दादा जान नाराज होकर कहते हैं कि घर की पोती का पहला रिश्ता आया है और उनसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा गया। मुरसलीन फौरन कहता है कि उसने कभी ये नहीं सोचा था कि आपके बताए बगैर रिश्ता तय कर देगा। आज सिर्फ लोग मिलने आए हैं, कोई फैसला नहीं हुआ। शाजिया भी दादा जान को समझाती हैं कि वो खुद ही चाहते थे कि फहम रिश्ता भेजे और आज जब वो लोग इज्जत के साथ घर आए हैं तो इन्हें भी खुशी होनी चाहिए। वो बताती है कि फहम की अम्मी ने उन्हें अपने घर भी बुलाया है और वो चाहते हैं कि हम सब संडे को उनके पास जाएं रिश्ता पक्का करने। लेकिन दादा जान साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये रिश्ता नहीं होगा। उनके मुताबिक फहम की बातों और उसकी आंखों में भड़क था, उन्हें उसकी बात पर यकीन नहीं आया। शाहरीन फौरन दादा जान की बात का मजाक उड़ाती है और कहती है कि जब वो खाने की थाली में चीजें ठीक से नहीं देख सकते तो किसी की आंखें कैसे पढ़ सकते हैं। अनस उसे फौरन टोकता है और कहता है कि दादा जान से तमीज से बात करे। शाहरीन अनस को कहती है तुम बीच में ना आओ। अनस जवाब देता है कि अगर बात गलत हो रही हो तो कोई भी उसे रोक सकता है। दादा जान फिर अनस को कहते हैं कि जो बात उसने उनसे अकेले में कही थी अब सबके सामने भी बता दे। अनस फौरन मना कर देता है और कहता है कि उसने वो बात सिर्फ दादा जान को बताई थी। शाहरीन फौरन अनस पर इल्जाम लगाती है कि वो उसके रिश्ते से जलता है और इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। दादा जान कहते हैं कि बात इतनी अहम है तो सबको पता होनी चाहिए। आसिर अनस कहता है कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ फहम की कही हुई बात दोहरा रहा है। अनस बताता है कि फहम ने खुद कहा था कि वो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता है और जो उसके भाई को तकलीफ पहुंचाए उसे कभी माफ नहीं कर सकता। फिर भी वो बार बार ये एहसान जताता रहा कि उसने सब कुछ भुला दिया और रिश्ता लेकर आ गया। अनस कहता है कि अगर फहम वाकई सब कुछ भूल चुका होता तो वो बार बार उस बात का जिक्र न करता। इसी वजह से उसे लगता है कि फहम के दिल में अब भी वो बात मौजूद है। दादा जान कहते हैं कि उन्हें भी अनस की बात ठीक लगती है। शारीन गुस्से में कहती है कि अनस ने दादा जान को उनके खिलाफ भर दिया है। ताई जान भी कहती हैं कि अनस से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि शाहरीन के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। अनस हैरानी से कहता है कि वो ऐसा क्यों करेगा। इसी वक्त शायान भी वहां आ जाता है और पूछता है कि घर में क्या हो रहा है। अनस सिर्फ इतना कहता है कि जो शख्स कहता था कि वो अपने भाई के मुजरिम को कभी माफ नहीं करेगा, आज उसी मुजरिम की बहन के लिए रिश्ता लेकर आ गया है। बस उसे यही बात समझ नहीं आ रही। शायान ये सुनते ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि किसका रिश्ता आया है। जब उसे पता चलता है कि फहम का रिश्ता शाहरीन के लिए आया है तो वो भी सख्त नाराज हो जाता है और कहता है कि 1 या 2 मुलाकातों के बाद रिश्ता भेजना उसे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। शाहरीन फौरन उसकी बात का जवाब देती है और कहती है कि अगर उसने फहम की तरफदारी की है तो इसलिए कि उसके नजदीक वो गलत नहीं। शायान फिर भी कहता है कि अम्मी को इसी वक्त ये रिश्ता मना कर देना चाहिए। शायान गुस्से में कहता है कि अगर फहम घर आएगा तो उसे ही शर्मिंदगी होगी और उसे मुंह छुपाकर घूमना पड़ेगा। फिर वो अपनी अम्मी से कहता है कि इस रिश्ते से मना कर दे, लेकिन उसकी अम्मी उसे रोक देती हैं और कहती है कि तुमसे कोई मशवरा नहीं लिया जा रहा, सिर्फ तुम्हें बताया जा रहा है। शायान ये सुनकर और भी नाराज हो जाता है और कहता है कि क्या वो इस घर का हिस्सा नहीं है। फिर वो अपने अब्बू की तरफ देखकर पूछता है कि इस रिश्ते के बारे में उनकी क्या राय है। सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। आखिर में उनके अब्बू धीरे से कहते हैं, मेरा दिल इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। यहीं पर एपिसोड 22 का ये हिस्सा खत्म हो जाता है।